नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया और माई खेल। मैं अविनाश, मेरे साथ प्रशांत। और 2018 की यादगार टेस्ट पारियों की अगर बात करें तो विराट कोहली का नाम शायद सबसे ऊपर आएगा। बिल्कुल। भारत के लिहाज से ये साल यादगार नहीं था क्योंकि बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा था ये साल शुरुआत से, क्योंकि आपकी टीम बहुत अच्छी थी, वर्ल्ड में आप नंबर 1 है टेस्ट मैचेस में, और साउथ अफ्रीका की टीम, इंग्लैंड की टीम भारत की तुलना में कमजोर दिख रही थी। और इस लिहाज से कहा जा रहा था कि भारत इस बार इतिहास रचेगा और ओवरसीज जो टूर है वहां पर भी डोमिनेट करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसका जस्ट उल्टा हुआ है कि हाँ, भारत भले ही नंबर 1 पर टेस्ट रैंकिंग्स में है, लेकिन उस लिहाज का प्रदर्शन, जिस लिहाज का, जैसे आपने कहा कि जैसी उम्मीद थी, बिल्कुल इतनी कमाल की टीम, गेंदबाज, बल्लेबाज, और फिर भी हम वो ओवरसीज में उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो थोड़ी सी निराशाजनक ये साल आप जरूर कह सकते हैं। जी हाँ, लेकिन कुछ यादगार पारियां हमें देखने को मिली हैं। विराट कोहली 5 शतक उन्होंने लगाए हैं, 1240 रन 12 मैचेस में अब तक उन्होंने बना दिए हैं। एक टेस्ट मैच इस साल में खत्म होना बाकी है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक और रिकॉर्ड उनके नाम हो सकता है दर्ज। बात करते हैं यादगार पारी की, तो शायद सबसे ऊपर है सेंचुरियन में खेली दूसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 153 रन की पारी जो कोहली ने खेली थी। टीम परेशान थी, पिच आसान नहीं थी, ओपोनेंट गेंदबाज बहुत अच्छे लय में लग रहे थे, कगिसो रबाडा, मॉर्ने मॉर्कल और वर्नन फिलांडर, तो परेशान कर रही थी साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजों को। कोहली के अलावा कोई भी बल्लेबाज किसी भी तरह का संघर्ष करता एकदम बिल्कुल नजर नहीं आया था। गेंदबाजों ने एकदम बांध के रखा हुआ था और रन बनाने के बिल्कुल मौके नहीं दे रहे थे, इसलिए इस पारी को हमने इतना हाई रैंक किया। 337 रन पहली पारी में साउथ अफ्रीका ने बनाया। जवाब में कोहली के 153 की बदौलत भारत 303 तक तो जरूर पहुंचा, लेकिन 28 रन शॉर्ट था पहली इनिंग्स के साउथ अफ्रीका के टोटल के मुकाबले। और इसका नतीजा यह हुआ कि जब दूसरी पारी में भारत को चेस करने उतरना पड़ा तो एक बैटिंग कोलैप्स देखने को मिला, जो शायद इस साल की पूरे साल की कहानी रही है, बैटिंग कोलैप्स सेकंड इनिंग्स में। और वही हुआ और भारत मुकाबला हार गया और श्रृंखला भी साउथ अफ्रीका में 2-0 से वो पीछे हो गए। जी बिल्कुल। दूसरी पारी जो हमने रखी है वो भी विराट कोहली की है, जो उन्होंने इंग्लैंड दौरे में बर्मिंघम में खेली थी। कमाल की पारी। आप इस पारी की महत्ता को सिर्फ ऐसे समझ सकते हैं कि दूसरे जो हाईएस्ट रन गेटर थे वो है शिखर धवन थे, और जिन्होंने मात्र 26 रन बनाए थे। बहुत मुश्किल विकेट था, इंग्लैंड की हरी घास, इंग्लैंड के बॉलर्स कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे। फिर विराट कोहली ने कमाल का दृढ़ निश्चय दिखाते हुए एक बहुत ही, आप फिर बोल सकते हैं उनको कि विराट की एक अप्रतिम पारी में से एक थी। और फिर वही क्लोज मैच, हम फिर 31 रनों से मैच हार गए थे। एक क्लोज मैच जो साउथ अफ्रीका दौरे से चली आ रही थी, वो इंग्लैंड में भी पहले मैच में हमें ये देखने को मिला था। और फिर हम ये इंग्लैंड सीरीज भी हम हार गए, 4-1 से सीरीज हम हार गए। ये फिर भी इस पारी को हमने हाई रैंक इसलिए भी किया क्योंकि बाकी बल्लेबाज जिस तरह से जूझ रहे थे, वहां पे विराट कोहली ने एक कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई। एक और बड़ा कारण था जेम्स एंडरसन की वजह से, क्योंकि परेशान कर रहे थे बाकी बल्लेबाजों को भारत के, लेकिन विराट कोहली के सामने एक ना चली जेम्स एंडरसन की। और इस लिहाज से भी हम कहेंगे कि ये एक यादगार पारी थी, क्योंकि इसके पहले इंग्लैंड दौरे में महज 134 रन अपने 10 पारियों में कोहली ने बनाए थे, तो बहुत सारे सवालों का जवाब देना था कोहली द बैट्समैन को। और उन्होंने ये साबित कर दिया था कि वो इस बार दृढ़ निश्चय और एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए हैं और कुछ यादगार पारियां खेल करके इंग्लैंड के दौरे पर सेना कंट्रीज में अपना जो रिकॉर्ड है बल्लेबाजी का, उसको बेहतरीन किया। तीसरे नंबर अगर हम बात करें तो वापस से विराट कोहली ही आएंगे, क्योंकि इस साल विराट के अलावा शायद भारतीय क्रिकेट में बहुत ज्यादा कुछ देखने को रहा भी नहीं है। नॉटिंघम में खेली उनकी एक बेहतरीन पारियां, दोनों इनिंग्स में उन्होंने आगे से लीड किया। पहले पारी में 97, दूसरे में 103 रन, और उसका नतीजा ये कि भारत ने इस दौरे पर पहला मुकाबला अपना जीता और शायद आज जगी कि भारत अब बराबरी तो इस टेस्ट सीरीज में जरूर कर पाएगा, क्योंकि तीसरा मुकाबला था जिसे नॉटिंघम में भारत ने जीता था। लेकिन आने वाले 2 मैचेस भी भारत हारा और सीरीज भारत गंवा दिया 4-1 से। लेकिन कोहली की ये जो पारी थी वो शानदार थी, क्योंकि एक तरफ जैसे हमने पहले देखा था, पहली पारी में शुरुआत में ओपनर्स परेशान हो रहे थे, लेकिन कोहली डटे हुए थे। दूसरी पारी में पहले तो उनको एक टारगेट सेट करना था अपने टीम के लिए, और वो बखूबी उन्होंने किया। 103 रन की दूसरी इनिंग की जो पारी थी उसकी महत्ता तो और ज्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम पूरी कोलैप्स हो गई थी। भारत ने 203 रनों से मैच जीता था, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल थी दूसरी इनिंग में बैटिंग करना इसमें।
चौथी पारी जो हमने रखी है वो है विराट कोहली की ही पर्थ में खेली हुई। हाल में जो पर्थ में उन्होंने जो पारी खेली, अपना 25वां शतक भी पूरा किया उन्होंने। ब्रैडमैन के बाद सबसे तेज जी हाँ, 25 टेस्ट मैचेस 127 इनिंग्स में उन्होंने बनाए। यहाँ भी वही प्रदर्शन चल रहा था। जी हाँ, पर टेस्ट मैच हाल ही में गुजरा है, हमने सब ने देखा कि क्यों सिर्फ विराट कोहली अकेले ही बल्लेबाजी करते हुए दिखे। पिछले मैच में, एडिलेड टेस्ट मैच में चेतेश्वर पुजारा के बल्ले से एक शानदार शतक आया था, लेकिन अगले टेस्ट मैच में क्योंकि उनके बल्ले से रन्स नहीं आए, एक कारण यह भी था कि भारत मुकाबला हार गया। इसलिए हमने अगला नंबर रखा है चेतेश्वर पुजारा का, जिन्होंने एडिलेड में एक शानदार शतक लगाया और भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर कोई ओपनिंग टेस्ट मैच जीता। और क्या शानदार जीता। पहली पारी में 123 रन, दूसरी पारी में 71 रन और भारत ने मुकाबला अपने नाम किया। जी बिल्कुल। चेतेश्वर पुजारा की इस पारी की महत्ता इसलिए भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि टीम इंडिया ऑलमोस्ट कोलैप्स कर रही थी। चेतेश्वर पुजारा ने जो अपने रन बनाए वो टेरिंडर्स के साथ बनाए। बिल्कुल। अश्विन के साथ ले लीजिए, पंत रहाणे के साथ छोटी-छोटी पार्टनरशिप करके टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले गए। 323 रन का जो टारगेट था उसे भी 291 रन तक पहुंचा दिया था ऑस्ट्रेलिया ने। और शायद अगर ये 71 रन लास्ट की इनिंग में, सेकेंड इनिंग में न बने होते पुजारा के बल्ले से, तो शायद मुकाबला ऑस्ट्रेलिया निकाल भी सकता था। बिल्कुल, बहुत निकाल सकता था, बहुत ज्यादा उम्मीद थी इसकी भी। अगली पारी की अगर हम बात करें तो वो वापस से चेतेश्वर पुजारा की बात होगी, क्योंकि इंग्लैंड दौरे पर अगर विराट कोहली चमके तो हमें चेतेश्वर पुजारा का भी एक नया रूप देखने को मिला है। क्योंकि अमूमन हमने देखा है चेतेश्वर पुजारा टाइम लेते हैं, रुक कर रन बनाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जैसी उन्होंने पहली पारी एडिलेड में 123 रन की उनकी जो पारी थी, पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ वो अग्रेसर की भूमिका निभाते हुए दिखे, वैसा ही कुछ उन्होंने साउथहैम्पटन में किया था जब उन्होंने 132 रन की एक नाबाद पारी खेली थी। मैच तो भारत ने नहीं जीता था, लेकिन चेतेश्वर पुजारा ने अपनी बल्लेबाजी से दिल जरूर जीते थे। जी बिल्कुल, ये भी मैच उसी तरह का था। हम 245 चेस कर रहे थे, 185 के आसपास हम फिर कोलैप्स हो गए थे सेकंड इनिंग में। अब वो जो साल भर से चला आ रहा था जिस तरह का जो एक, वही इस बार मैच में भी हुआ था। इस मैच को भी बहुत पुजारा की पारी को बहुत हाई रैंक किया था क्रिकेट जानकारों ने। इस साल की आखिरी यादगार पारी किसी भारतीय बल्लेबाज की तरफ से अगर आई है तो वो है पृथ्वी शॉ की। जी बिल्कुल। 134 रन की वो पारी राजकोट टेस्ट मैच में जो अपने पहले ही मुकाबले में इस मुंबई के 19 वर्षीय युवा क्रिकेटर ने खेली, उससे जितने भी प्रशंसक थे क्रिकेट के एकदम गदगद हो गए और हर किसी ने ये कहा है कि शायद भारतीय क्रिकेट को एक नया सितारा मिल गया है। जी बिल्कुल, हमने इसीलिए इस पारी को अपने लिस्ट में रखा भी है क्योंकि इस मैच के बाद भारत को एक नया स्टार मिल गया था। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया दौरे में भले ही बहुत निराशाजनक रहा कि इंजर्ड होकर एक भी मैच नहीं खेल पाए, लेकिन उम्मीद करेंगे ये सितारा आगे भी चमकेगा और भारत के लिए कमाल की 154 गेंदों पर 134 रनों की पारी खेली और जिस तरीके के, जिस इंटेंट के साथ पारी की शुरुआत की थी पृथ्वी शॉ ने और 19 चौके भी लगाए थे। लेकिन जो सबसे देखने वाली बात थी, दर्शनीय बात यह थी कि अपनी इनिंग्स को बहुत ही आसानी से कंस्ट्रक्ट किया इस युवा बल्लेबाज ने। लग ही नहीं रहा था कि अपना टेस्ट करियर का पहला मैच खेल रहे। जिस तरह से वो गेंदबाजों पर हावी हो रहे थे, आप 154 गेंदों पर 134 रनों की पारी, ये अब टेस्ट मैचेस की नहीं लग रही थी, वनडे मैचेस की पारी खेल रहे हैं और 19 चौके। जी हाँ, मतलब एकदम हावी थे, चाहे वो स्पिनर्स थे चाहे तेज गेंद। और ऐसे समय में जब दूसरी छोर पे मुरली विजय, केएल राहुल सरीखे बल्लेबाज कुछ कर नहीं पा रहे हैं और जल्दी आउट हो रहे हैं, तो पृथ्वी शॉ के रूप में भारत को एक नया सितारा मिल गया है। उम्मीद करेंगे आने वाले साल 2019 में पृथ्वी शॉ जल्द से जल्द फिट हो, फाइन हो और जब भारत अगला टेस्ट दौरा करेगा वेस्ट इंडीज का अगले समर में, तब पृथ्वी शॉ के बल्ले से कुछ रन्स भी देखने को मिले, कुछ यादगार पारियां भी देखने को मिले और उम्मीद करेंगे आने वाले ओवरसीज दौरे भारत के इतने निराशाजनक ना हो कप्तान विराट कोहली की कप्तानी में, जितना निराश शायद 2018 ने किया। जी बिल्कुल।